बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक भाई ने हमारे पास कमेंट किया, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, क्या लड़की का आसमारा नाम रख सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आसमारा या असमारा लुग़त की मोतबर किताबों के अंदर इस लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, काफ़ी तलाश और विचार के बाद ये लफ्ज़ लुग़त की किताबों के अंदर नहीं मिल सका। अब ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, वल्लाहु आलम। इस तरह के नाम बिला तहक़ीक़ हमें अपने बच्चों के नहीं रखने चाहिए, यानी जिन नामों के बारे में ये इल्म ना हो कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, ऐसे नाम हमें अपने बच्चों के नहीं रखने चाहिए। हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों को रखने का मुसलमानों में तामुल हो या जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख़्ख़ुस झलकता हो, क्योंकि नाम जो है ना बच्चे की पहचान और शनाख्त का एक ज़रिया होता है। तो असमारा कोई लफ्ज़ नहीं है, ये एक बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ है। अलबत्ता इसमार रा, अलिफ़ के नीचे ज़ेर के साथ और रा के ऊपर तशदीद के साथ इसमार रा, ये एक लफ्ज़ मिलता है और इसके माना आते हैं गंदुमी रंग का होना, गेहूं का जैसा रंग होता है ना, गेहूं के रंग जैसा होना, ये इसके माना है। लेकिन ये लफ्ज़ भी अरबी नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो बेहतर है आसमारा के बजाय बच्ची का नाम अस्मा करके रखा जाए। ये मेरा मशवरा है। अस्मा जो है ये कई सारी सहाबियात के नामों में से एक नाम है और अस्मा के माना आते हैं बुलंद और बहुत से नाम। कई सारी सहाबियात ऐसी गुजरी हैं जिनका नाम अस्मा था। तो मेरा मशवरा है कि आसमारा के बजाय या असमारा के बजाय आप अपनी बच्ची का अस्मा नाम रखें। बच्ची का अस्मा नाम रखना इंशाअल्लाह बाइस बरकत भी होगा और नेक फाली के तौर पर इंशाअल्लाह इस नाम के असरात बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे। और जितना मुबारक ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नाम उतना ही बाबरकत और बाअज़मत रहेगा। तो ये मैंने आपको पूरा तफसील के साथ, डिटेल के साथ बता दिया है। असमारा कोई लफ्ज़ नहीं है या आसमारा कोई लफ्ज़ नहीं है, ये एक बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ है, लिहाजा हम अपनी बच्ची का ये नाम नहीं रख सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।